नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावट है, जो भी दुख है, जो भी सपने पूरे नहीं हो रहे, उनका कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी रात की आदतें। हाँ, आप दिन भर कितना भी मेहनत करो, कितनी भी दौड़ धूप करो, लेकिन अगर रात को सोने से पहले आप सही काम नहीं करते, तो सुबह कभी चमत्कार नहीं होगा। और यही वजह है कि करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही अपनी किस्मत बदल पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर रात को ऐसा क्या करूं कि सुबह यूनिवर्स की ताकत मेरे साथ हो जाए। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो 7 गुप्त काम शेयर करने जा रहा हूं जो बुद्ध आश्रम मुनियों और आज के सफल इंसानों ने अपनाए हैं। अगर आपने इन्हें सोने से पहले किया तो सुबह उठते ही आपकी लाइफ में चमत्कार होना तय है। लेकिन अगर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो वही पुराना संघर्ष, वही थकान, वही असफलता आपकी सुबह का हिस्सा बन जाएगी। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। दोस्तों, इंसान का दिमाग सोते वक्त सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो समय जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका अवचेतन मन 100 गुना ज़्यादा एक्टिव होकर आपके लिए काम करता है। आपका सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत लिखता है। अब सोचिए, अगर आपने सोने से पहले उसमें डर, गुस्सा, चिंता और नकारात्मकता भरी, तो सुबह आपके हाथ में क्या आएगा? वही डर, वही चिंता, वही असफलता। लेकिन अगर आपने रात को उसे सकारात्मकता, कृतज्ञता और शक्तिशाली विचार दिए, तो आपका सबकॉन्शियस रात भर आपकी सफलता का बीज बो देगा। इसलिए कहते हैं, रात को सोने से पहले इंसान अपनी तकदीर लिखता है। मैं आपको अगले हिस्सों में एक एक करके वह 7 काम बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझो, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये जो अनदेखी शक्ति है, वह आपके शब्दों, आपकी सोच और आपके भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। रात का समय सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उस वक्त आप अपने मन की आवाज़ सीधे यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। और अगर आपने इसे सही दिशा दी तो सुबह आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हो। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपके पास जो कुछ भी है वह कल खो जाए तो आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपका घर, अगर अचानक सब छीन जाए तो कैसा लगेगा? डरावना है ना? लेकिन सच यह है, हम हर दिन इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह सब हमेशा हमारे पास रहेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। ब्रह्मांड केवल उसी इंसान को और देता है जो पहले से मिले हुए के लिए आभार जताता है। और इसी वजह से पहला काम है सोने से पहले कृतज्ञता का अनुष्ठान करना। रात का समय आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सबसे साफ कनेक्शन है। दिन भर आप भाग दौड़ में लगे रहते हो, फोन, काम, तनाव, लोगों की बातें। लेकिन रात को जब आप सोने जाते हो तब आपका मन शांत होने लगता है। उस समय अगर आप आभार प्रकट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस भाव को पकड़ लेता है। और जब सबकॉन्शियस उस ऊर्जा को पकड़ लेता है तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को अगले दिन आपके जीवन में और मजबूती से लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो यूनिवर्स आपको और देने से रुक जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो दिया उसकी कदर ही नहीं। लेकिन अगर आप हर रात दिल से कहते हो धन्यवाद, 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 तो यूनिवर्स समझता है कि आप तैयार हो और आपको और ज़्यादा देने लगता है। अब सवाल है, कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? बहुत आसान है, लेकिन इसे गंभीरता से करना होगा। सोने से पहले बिस्तर पर लेटने से पहले बस 2 मिनट चुपचाप बैठो। आंखें बंद करो। सुबह से लेकर अभी तक का दिन याद करो। छोटी से छोटी चीज़ों को देखो। किसी ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, किसी ने मुस्कुराकर बात की, आपको खाना मिला, आप स्वस्थ रहे, आपके पास घर है। दिल से कहो धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस सेहत के लिए धन्यवाद, इस परिवार के लिए, एक एक चीज़ के लिए महसूस करो कि वो आपके लिए कितनी कीमती है। अगर आप इसे और गहरा बनाना चाहते हो तो एक डायरी में दिन की 3 सबसे अच्छी चीज़ें लिखो। लिखते समय महसूस करो, हाँ, ये सब सच में मेरे पास है और मैं इसके लिए आभारी हूँ।
दोस्तों, एक बार सोचना, कितने लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता। कितने लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिलता, जिनके पास परिवार नहीं, स्वास्थ्य नहीं। लेकिन आपके पास ये सब है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? अगर आप इसे कृतज्ञता से महसूस करते हो तो आपके भीतर एक असीम शांति और खुशी भर जाएगी। और याद रखना, ब्रह्मांड उस इंसान को और देने में कभी पीछे नहीं हटता जो उसके दिए हुए तोहफों की कद्र करता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने धन्यवाद कहना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। वो हर रात अपने शिष्यों को यही कहते थे, आज तुमने क्या सीखा, किसके लिए आभारी हो उसे महसूस करो। और यही आदत उन शिष्यों को साधारण से असाधारण बना देती थी। आज के ज़माने में भी देख लो, हर सफल इंसान, चाहे वह बिजनेस टाकून हो, फिल्म स्टार हो या आध्यात्मिक गुरु, सबके पास ग्रेटिट्यूड की एक डायरी जरूर होती है, क्योंकि वह जानते हैं बिना कृतज्ञता के अबंडेंस यानी प्रचुरता कभी नहीं आती। अब सोचो, अगर आप आज रात से यह करना शुरू नहीं करते तो आपकी हर सुबह वही पुरानी ही रहेगी, थकान, चिंता और खालीपन। लेकिन अगर आज रात से आपने सिर्फ 5 मिनट ग्रेटिट्यूड का अभ्यास किया तो आपका सबकॉन्शियस आपकी ज़िंदगी बदलने की तैयारी रात भर करेगा और सुबह उठते ही आप महसूस करेंगे, कुछ अलग है, कुछ हल्का है, कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनो। कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात को बिस्तर पर लेट जाते हो लेकिन नींद आती ही नहीं। आपका दिमाग सोचता ही रहता है, कल का काम क्या होगा, ये बिल चुकाना है, वह समस्या हल करनी है, फला आदमी ने क्या कहा था, भविष्य में क्या होगा। और सुबह जब उठते हो तो थकान वैसी की वैसी रहती है। अब सोचो, जब आपके दिमाग पर इतना बोझ है तो यूनिवर्स आपके लिए काम कैसे करेगा? सबकॉन्शियस को रात को आदेश देना है, लेकिन अगर वह बोझ और तनाव में दबा हुआ है तो वह किसी आदेश को पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए दूसरा काम है तनाव मुक्ति का अभ्यास। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नींद की गुणवत्ता आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। अगर नींद गहरी नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस वीक हो जाता है। तनाव से भरा हुआ दिमाग किसी भी सकारात्मक विचार को स्वीकार नहीं करता। यानी अगर आपने ग्रेटिट्यूड भी किया लेकिन तनाव छोड़ा ही नहीं तो उसका असर आधा रह जाएगा। तनाव को निकालना रात का सबसे अहम काम है। याद रखो, तनाव आपके मन का जहर है। अगर आप ये जहर सोने से पहले नहीं निकालते तो सुबह आपका सबकॉन्शियस वही जहर आपकी हकीकत में बदल देगा। अब सवाल है, कैसे निकाले इस बोझ को? बहुत आसान तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गहरी सांसों का अभ्यास। ब्रीथिंग। बिस्तर पर लेटकर 5 बार गहरी सांस लो। नाक से धीरे धीरे हवा अंदर भरो 4 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड तक रोक कर रखो और 6 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ दो। ये प्रक्रिया आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देगी। जर्नलिंग। लिख कर निकालो। अगर मन बहुत भरा हुआ है तो डायरी में लिखो, आज मुझे किसने परेशान किया, मैं किससे नाराज हूँ, मुझे किस बात की चिंता है, सब लिख दो। लिखते लिखते आप देखोगे कि बोझ हल्का हो रहा है। क्षमा का अभ्यास। फॉरगिवनेस। सोने से पहले मन में कहो, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। जब आप फॉरगिवनेस करते हो तो सबकॉन्शियस का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। शरीर को ढीला छोड़ना। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आपके शरीर से तनाव धीरे धीरे निकल रहा है। पैर से लेकर सिर तक हर अंग को रिलैक्स करो। दोस्तों, अगर आप तनाव लेकर सोए तो आपका सबकॉन्शियस वही तनाव अगले दिन की सुबह में डाल देगा। आपकी लाइफ फिर से उसी चक्र में घूमेगी। थकान, झुंझुलाहट, गुस्सा और असफलता। लेकिन अगर आपने 10 मिनट तनाव को बाहर निकालने में दिए तो आप अगले दिन एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और एक नए आत्मविश्वास के साथ उठोगे। सोचो, कल सुबह जब आप उठोगे और आपको लगेगा कि दिमाग हल्का है, कोई बोझ नहीं है, तो आप कितनी ताकत से अपने सपनों की तरफ दौड़ोगे। यही तो चाहिए, है ना? एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा,
मैं हर रात सोने से पहले अपना मन साफ करता हूँ। दिन भर किसने क्या कहा, किसने बुरा किया, सबको माफ कर देता हूँ। अगर मैं मन में बोझ लेकर सोऊंगा तो मेरी ध्यान साधना व्यर्थ हो जाएगी। यही कारण था कि बुद्ध हमेशा शांत, स्थिर और शक्तिशाली दिखाई देते थे, क्योंकि उन्होंने तनाव को रात का मेहमान कभी नहीं बनने दिया। दोस्तों, अगर आप आज रात भी तनाव लेकर सोए तो आपकी नींद कभी पूरी नहीं होगी। आपका सबकॉन्शियस कमजोर होता जाएगा, आपके सपने धुंधले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आज रात आपने बस 10 मिनट तनाव मुक्ति के लिए दिए तो कल सुबह उठते ही आपको लगेगा, हाँ मैं तैयार हूँ। याद रखो, तनाव आपकी शक्ति को चूसता है और रात ही उसका इलाज है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात को सोने जा रहे हो, आंखें बंद हैं, कमरा शांत है और आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी बदलने की शक्ति आपके पास पहले से है। हाँ, आपके दिमाग में, आपकी कल्पना में। याद रखो, आप जो सोचते हो वही बनते हो। और सोने से पहले कि आपकी सोच आपके सबकॉन्शियस पर गहरी छाप छोड़ती है। इसलिए तीसरा काम है कल्पना, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों, इमेजेस और भावनाओं, इमोशंस में काम करता है। अगर आप सिर्फ शब्दों में सोचते हो मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है, तो उसका असर बहुत कम होता है। लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन करते हो यानी तस्वीर बनाते हो, तब सबकॉन्शियस उस तस्वीर को असली मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। यूनिवर्स भी आपकी भावनाओं और आपकी कल्पना की तरंगों को पकड़ता है। अगर आपने सोने से पहले खुद को सफल, अमीर, स्वस्थ और खुशहाल देखा, तो यूनिवर्स उस तस्वीर को सच करने के लिए हालात, लोग और मौके आपके जीवन में खींच लाता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें, अपनी आंखों के सामने वह जिंदगी देखें जो आप जीना चाहते हो। अगर आप सफलता चाहते हो तो खुद को उस मंच पर देखो जहां लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो खुद को उस घर, उस गाड़ी या उस लाइफस्टाइल में देखो जो आपका सपना है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो तो खुद को ऊर्जावान, स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखो। सिर्फ देखना ही नहीं, महसूस भी करना है। अपने दिल में वह खुशी, वह गर्व, वह शांति महसूस करो जैसे वह सब अभी सच हो चुका है। यह अभ्यास बस 5 मिनट करो, लेकिन पूरे समर्पण से। दोस्तों, अगर आपने अपने सपनों की तस्वीर अपने सबकॉन्शियस में नहीं डाली, तो आपका दिमाग आपको वही पुराना खल देता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे हर रात सोने से पहले किया तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा आपके आदेश मानने के लिए। सोचो, सुबह जब आप उठो और आपके अंदर वो यकीन हो कि हाँ मेरा सपना सच होने वाला है, तो आपकी हर क्रिया, हर फैसला उसी दिशा में जाएगा। यही है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। निकोलस टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के स्तर पर सोचो। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आप अपने सपनों की ऊर्जा का कंपन, फ्रीक्वेंसी भेजते हो। यूनिवर्स उसी कंपन को पकड़कर आपके पास वापस भेजता है। इतिहास में हर सफल इंसान ने विजुअलाइजेशन किया है। महात्मा गांधी ने पहले आज़ाद भारत की तस्वीर अपने मन में देखी, फिर वह सच हुई। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हर रात खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करते थे। और बुद्ध हमेशा ध्यान में शांति और निर्वाण की तस्वीर बनाते थे, जो उनके जीवन की वास्तविकता बन गई। अब सोचो, अगर आप हर रात टीवी, मोबाइल और चिंता की तस्वीर लेकर सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस वही तस्वीरें पकड़कर आपकी जिंदगी में उतार देगा। आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी, थकान, परेशानी, संघर्ष। लेकिन अगर आज रात से ही आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया तो यूनिवर्स आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। याद रखो, आपके सपनों का जन्म आपके मन में होता है और उनकी मौत भी वहीं होती है। यह आप पर है कि आप उन्हें जन्म देना चाहते हो या मरने देना चाहते हो। दोस्तों, जरा सोचिए, दिन भर में हम अपने बारे में कितनी नकारात्मक बातें सोचते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं कंगाल हूँ,
मेरी जिंदगी खराब है। अब बताएं, अगर आप यह बातें बार बार अपने मन को बोलते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस क्या मानेगा? वो यही मानेगा कि आप वाकई असफल हो और फिर वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को नए सकारात्मक आदेश दो तो वह आपकी तकदीर बदल देगा। याद रखो, आपका सबकॉन्शियस वही बनाता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। सबकॉन्शियस एक कंप्यूटर की तरह है। अगर उसमें नकारात्मक प्रोग्राम डालोगे तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हर रात सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे तो आप उस कंप्यूटर को नया प्रोग्राम दे रहे हो। यूनिवर्स भी आपके शब्दों और भावनाओं की तरंगों को पकड़ता है। यानी जब आप जोर से और विश्वास के साथ सकारात्मक वाक्य कहते हो तो यूनिवर्स उन्हें सच्चाई में बदलने लगता है। कैसे करें? अफर्मेशंस का अभ्यास। अफर्मेशंस हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। मैं अमीर बनूंगा मत कहो। कहो मैं अमीर हूँ। मैं खुश रहूंगा मत कहो। कहो मैं खुश और शांत हूँ। रात को सोने से पहले 5 मिनट अफर्मेशन जोर से बोलो। मैं सफल हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि दिल से महसूस करना है। जैसे ये सब अभी सच हो चुका है। शब्द प्लस भावना चमत्कार। अफर्मेशंस को रोज रात को रिपीट करो। लगातार दोहराव ही सबकॉन्शियस पर गहरी छाप छोड़ता है। सोचो, अगर आप सालों से खुद से कहते रहे हो मैं बदकिस्मत हूं और उसकी वजह से आपकी जिंदगी वैसी ही बनी रही, तो अब वक्त है नए शब्दों से नई किस्मत बनाने का। अगर आज रात से ही आप अफर्मेशंस करना शुरू करो तो आपके शब्द आपकी किस्मत को नए रास्ते पर मोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आप वहीं पुरानी लाइफ जीते रहोगे जहां सपने अधूरे और दिल खाली रहेगा। याद रखो, शब्दों में शक्ति होती है और रात को बोले गए शब्द सबसे ज़्यादा असर करते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था, हमेशा खुद से कहो कि तुम कर सकते हो, और जब तक तुम खुद पर विश्वास करते हो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध भी यही कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। जैसे शब्द तुम मन में बोते हो वही कर्म और परिणाम बनते हैं। आज के द्वार में देखो, हर सफल इंसान अफर्मेशंस करता है। अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स सब अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सपना पहले शब्दों में जन्म लेता है, फिर हकीकत में बदलता है। दोस्तों, यह मत सोचो कि अफर्मेशंस एक छोटा अभ्यास है। यह आपकी किस्मत का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आपने इसे रोज नहीं किया तो स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथों में रहेगा। दुनिया, हालात और किस्मत आपको अपनी मर्जी से घुमाती रहेगी। लेकिन अगर आपने अफर्मेशंस अपनाए तो आप खुद अपनी जिंदगी की दिशा तय करोगे। आज रात से ही इसे शुरू करो, क्योंकि हर वो दिन जब आपने अफर्मेशंस नहीं किए आप एक नया मौका खोते जा रहे हो। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, कभी कभी रात को थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती बल्कि मन में भी होती है। कितनी बार आप बिस्तर पर लेटे हैं और महसूस किया है कि कोई भारीपन है, कोई बेचैनी है, जैसे कोई बोझ आपके सीने पर रखा हो। यही है नकारात्मक ऊर्जा। और अगर यह ऊर्जा सोने से पहले आपके भीतर रह गई तो आपका सबकॉन्शियस उसे पकड़कर सुबह फिर से आपके दिन में डाल देगा। यानी हर सुबह वही थकान, वही झुंझुलाहट, वही उलझन। इसलिए 5वां काम है एनर्जी क्लीजिंग का अभ्यास। हम दिन भर जिनसे मिलते हैं, जहां जाते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन सब की ऊर्जा हम अपने भीतर खींच लेते हैं। किसी का गुस्सा, किसी की नकारात्मक सोच या फिर हमारा अपना तनाव, ये सब हमारे और फील्ड ऊर्जा क्षेत्र में चिपक जाता है। अगर इसे साफ ना किया जाए तो ये धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और शरीर को जहरीला बना देता है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि रात को ध्यान, स्नान या मंत्र जाप करके अपने अंदर की ऊर्जा शुद्ध करते थे, क्योंकि साफ ऊर्जा ही अगली सुबह को शक्तिशाली बनाती है। कैसे करें एनर्जी क्लेंसिंग का अभ्यास? सोने से पहले कमरे में एक छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाएं। आग का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर शुद्ध कर देता है। अगर संभव हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पैर धोएं।
नमक ऊर्जा को खींचकर नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। आंखें बंद करके गहरी सांस लो। कल्पना करो कि जब तुम सांस अंदर ले रहे हो तो सफ़ेद रोशनी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हो तो सारी काली नकारात्मक ऊर्जा धुएं की तरह बाहर निकल रही है। धीरे धीरे कोई भी सकारात्मक वाक्य दोहराओ। मैं शुद्ध हूँ, मेरे भीतर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है। या अगर चाहो तो ओम का जाप करो। ध्वनि तरंगे आपकी ऊर्जा को संतुलित कर देंगी। दोस्तों, सोचो आप दिन भर में कितनी गंदगी उठाकर लाते हो। कोई आपको अपमानित कर गया, कोई धोखा दे गया, कोई झगड़ पड़ा। वह सब आपके दिमाग और शरीर पर चिपक जाता है। अगर आपने उसे साफ नहीं किया तो आप उसी गंदगी के साथ सो जाओगे, और फिर वही गंदगी आपकी सुबह को जहरीली बना देगी। लेकिन अगर सोने से पहले आपने खुद को शुद्ध कर लिया तो आप ताजगी और हल्केपन के साथ नींद लोगे। सुबह उठते ही लगेगा जैसे नई ऊर्जा का जन्म हुआ हो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, दिन भर का बोझ रात को मत ले जाओ। जैसे इंसान नहाकर शरीर को साफ करता है, वैसे ही मन और आत्मा को भी हर रात साफ करो। इसीलिए वह ध्यान और मंत्र जाप को अनिवार्य मानते थे, क्योंकि शुद्ध ऊर्जा ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और शक्ति की तरफ ले जाती है। आज भी देखो, हर सफल इंसान के पास रात की कोई ना कोई कंजिंग प्रैक्टिस होती है। चाहे मेडिटेशन हो, सांसों का अभ्यास हो या प्रेयर, क्योंकि वह जानते हैं कि गंदगी लेकर सोना अपनी सुबह को गंदा करने जैसा है। अब सवाल आपसे, क्या आप आज रात भी उसी भारीपन और गंदगी के साथ सोने जा रहे हो? क्या आप चाहोगे कि कल की सुबह भी वैसी ही हो जैसी आज थी, थकी हुई, तनाव भरी और उलझन से भरी? अगर नहीं तो आज से ही एनर्जी क्लींजिंग शुरू करो। यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस 10 मिनट का अभ्यास है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ज़रा सोचो, क्या कभी आपको ये सवाल सताया है, मैं आखिर क्यों पैदा हुआ हूँ? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ये सवाल हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं चलता रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम दिन भर की भाग दौड़ में इस सवाल को भूल जाते हैं। हम नौकरी, पैसे, जिम्मेदारियों और छोटी छोटी परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि जीवन का असली मकसद धुंधला हो जाता है। याद रखो, जिस इंसान को अपना उद्देश्य याद है उसके लिए हर दिन आसान और शक्तिशाली हो जाता है। और यही कारण है कि छठा काम है रात को सोने से पहले अपने उद्देश्य को याद करना। सबकॉन्शियस रात भर उसी दिशा में काम करता है जिसकी आप उसे याद दिलाते हो। अगर आपने उसे उद्देश्य नहीं दिया तो वह भटक जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे सोने से पहले कहा, मैं इस दुनिया में ये काम करने आया हूँ, यही मेरा रास्ता है, तो आपका सबकॉन्शियस रात भर उसी दिशा में एनर्जी को केंद्रित कर देगा। यूनिवर्स भी उसी इंसान की मदद करता है जो अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर किसी को किसी वजह से भेजा है। अगर आप अपने मकसद को भूल गए तो यूनिवर्स भी आपको अनदेखा कर देगा। कैसे करें उद्देश्य याद करने का अभ्यास? आंखें बंद करके खुद से पूछो, मेरे जीवन का मकसद क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मैं किस चीज़ से दूसरों की मदद कर सकता हूँ? उत्तर को महसूस करो, जबरदस्ती मत करो। कई बार जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन भीतर से एक हल्की आवाज़ जरूर आती है। उसे महसूस करो। अपने सबकॉन्शियस को आदेश दो, मेरा जीवन उद्देश्य मुझे साफ दिख रहा है, मैं अपने मकसद की दिशा में हर दिन बढ़ रहा हूँ। सोने से पहले वो दृश्य देखो जिसमें आप अपने जीवन के उद्देश्य को जी रहे हो। मान लो आपका मकसद लोगों को प्रेरित करना है तो खुद को मंच पर बोलते हुए देखो। अगर आपका मकसद परिवार को खुश रखना है तो खुद को उन्हें हंसाते प्यार करते हुए देखो। दोस्तों, सोचो, अगर जहाज के पास दिशा ही नहीं होगी तो वह समुद्र में भटकता रहेगा। वैसे ही इंसान का जीवन भी बिना उद्देश्य के बस भटकता रहता है। पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन आत्मा खाली रहेगी। लेकिन जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हो और हर रात उसे याद करते हो तो आपकी आत्मा जाग जाती है, और सुबह उठते ही आपको लगेगा, हाँ, मैं किसी बड़े मकसद के लिए जी रहा हूँ।
भगवान बुद्ध ने जब अपना उद्देश्य जाना कि उन्हें संसार को दुख से मुक्त करना है तो उन्होंने अपने जीवन को उसी दिशा में समर्पित कर दिया। वह राजमहल, धन दौलत सब छोड़कर अपने उद्देश्य की ओर चल पड़े और नतीजा पूरी दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। इतिहास गवाह है, गांधी जी का उद्देश्य था आज़ादी, कलाम का उद्देश्य था भारत को महान बनाना, स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था भारत की आत्मा को जगाना। ये लोग सोने से पहले कभी भूलते ही नहीं थे कि उनका असली मकसद क्या है। अब आपसे सवाल है, क्या आप भी बिना दिशा के जिंदगी जीते रहना चाहते हो? क्या आप भी हर सुबह उसी खालीपन के साथ उठना चाहते हो, जैसे कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं? अगर नहीं तो आज से ही अपने उद्देश्य को रात को सोने से पहले याद करना शुरू करो। यही वह काम है जो आपकी सुबह को शक्तिशाली, प्रेरणादायक और सार्थक बना देगा। याद रखो, उद्देश्य ही वह चिंगारी है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। दोस्तों, एक बार सोचो कितनी बार आपने पूरी मेहनत की, प्रार्थना की, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन फिर भी नतीजे देर से आए या आए ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने कंट्रोल छोड़ना ही नहीं सीखा। याद रखो, यूनिवर्स तब काम करता है जब आप भरोसा करते हो और समर्पण कर देते हो। अगर आप हर पल शक करते रहोगे, क्या ये सच होगा? क्या मेरी विजुअलाइजेशन काम करेगी? क्या यूनिवर्स सुन रहा है? तो आप खुद अपनी ताकत को रोक रहे हो। यही वजह है कि सातवां और आखिरी काम है समर्पण, सरेंडर। आप जब यूनिवर्स को आदेश देते हो ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन के जरिए, तो आपने बीज बो दिया। लेकिन अगर आप अगले ही पल उस मिट्टी को खोदने लगोगे ये देखने के लिए कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। वैसे ही अगर आपने हर रात यूनिवर्स को आदेश दिया और फिर चिंता में डूब गए कि पता नहीं होगा या नहीं, तो आपने अपना ही काम बिगाड़ लिया। इसलिए समर्पण का मतलब है यूनिवर्स पर भरोसा करना, उसे अपना काम करने देना और पूरी तरह विश्वास रखना कि जो मैंने मांगा है वह मेरे पास आने ही वाला है। कैसे करें समर्पण का अभ्यास? सोने से पहले यूनिवर्स, भगवान या उस सुप्रीम पावर से कहो, मैंने अपना काम किया, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सपना सच होने वाला है। गहरी सांस लो और छोड़ते समय कल्पना करो कि आप अपना बोझ यूनिवर्स को सौंप रहे हो। अपने मन से कहो, अब डरने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स मेरी तरफ है। अब नतीजे के बारे में मत सोचो, ये तय मानो कि यूनिवर्स ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, सोचो, एक बच्चा जब अपने पिता से कुछ मांगता है तो वह ये सवाल नहीं करता कि पापा कैसे देंगे, कब देंगे, कहाँ से लाएंगे। वो सिर्फ भरोसा करता है और पाता है। आपको भी वैसा ही भरोसा यूनिवर्स पर रखना है। अगर आपने समर्पण करना सीख लिया तो आपकी रातें शांत होंगी और सुबह चमत्कारी। भगवान बुद्ध कहते थे, छोड़ दो और सब अपने आप हो जाएगा। जब उन्होंने समर्पण किया तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज भी देखो, जब गांधी जी ने अपने संघर्ष को भगवान के भरोसे छोड़ दिया तभी आज़ादी का रास्ता साफ हुआ। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने सपनों को यूनिवर्स पर छोड़ा तभी वह मिसाइल मैन बने। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा देता है, लेकिन उसे समय और भरोसा चाहिए। अगर आप कंट्रोल छोड़ना नहीं सीखते तो आप अपने ही सपनों को रोकते हो। हर रात चिंता और डर के साथ सोने का मतलब है यूनिवर्स को नो कहना। लेकिन अगर आपने आज रात से समर्पण करना शुरू किया तो यूनिवर्स कहेगा, हाँ अब ये तैयार है, अब इसे देना है। याद रखो, चमत्कार वहीं होते हैं जहां भरोसा और समर्पण होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 काम जो आपको सोने से पहले करने हैं। कृतज्ञता, तनाव मुक्ति, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, एनर्जी क्लेंजिंग, उद्देश्य याद करना, समर्पण। अगर आपने इन्हें हर रात अपनाया तो सुबह उठते ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होगा और आप वही जीवन जियोगे जिसका आपने सपना देखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है तो अभी लाइक करो। नीचे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा काम सबसे पहले अपनाने वाले हो।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि हर रोज आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स मिलते रहें।